भगवान सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रकट कैसे होवे? प्रेम ते प्रकट होई में जाना, प्रेम से ही प्रकट होते हैं भगवान। क्योंकि जो सर्वव्यापक है उसी को भक्ति से व्यक्ति बना देना, इसी का नाम ही भक्ति है। समझे? भगत प्रेम वस सगुन सहो, क्योंकि भक्तों के प्रेम के वश में आकर निराकार जो सर्व पूरे संसार में है, सर्वव्यापक है, वही ईश्वर सगुण साकार मानव देह धारण करके साकार रूप लेते हैं। तो वो भक्ति के भक्तों के प्रेम के वश में आकर लेते हैं, तो उसी को ही बोलते हैं भक्ति। और भगवान को कौन प्राप्त कर सकता है? जिसके पास प्रेम है और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिनका मन निर्मल है वही मेरे को पाते। सुंदरकांड का चौपाई है। तो निर्मल बनाना आवश्यक है माई बाप। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, भगवान का नाम जप। भगवान की नाम की अपार महिमा हम चर्चा कर चुके हैं। थोड़ा आगे बढ़ा जाए, यह हमारा पहली बार विस्तृत सत्संग है, थोड़ा स्लो हो सकते हम या ज्यादा फास्ट भी हो सकते हैं। आप हमें बताना कथा के बाद। और गोस्वामी जी बहुत सुंदर बात कह रही है, हमें बहुत अच्छा लगा इसलिए हम यह कह रही है। प्रभु के चित्त में भक्तों के दोष नहीं है। मनुष्य और ईश्वर में एक भेद है। मनुष्य सर्वदा सदा सर्वदा दोष दर्शन करता है और ईश्वर हमेशा अपनी अच्छाई को देखते हैं। इधर क्या गोस्वामी जी कह रहे हैं, रहती न प्रभु चित चूक किए कि कृत सुरति सय बार ही कि जही अग बधे ब्याद जिमी बाली फिर सुकंठ सोई की निकुचाली। भगवान हमेशा आपके भीतर के अंदर अच्छे चित्त को देखकर रिझ जाते हैं। और मनुष्य देखो तो एक आदमी अगर 99 काम अच्छा काम करे और एक काम थोड़ा बुरा कर दे, इसके बाद बोला अरे वो आदमी तो ऐसा किया था, अरे हाँ वो आदमी तो ऐसा कर रहा था एक बार। ऐसे आदमी लोग होते हैं। मनुष्य का यही स्वभाव, सदा सर्वदा दोष का दर्शन करते हैं। ठीक है, ज्यादा समय गवाया ना जाए। आगे गोस्वामी जी मानस जी की परंपरा को वर्णन करते हैं। तो ये रामचरित मानस नाम कैसे पढ़ा, हम पहले ही बोल दिए थे, क्योंकि रचि महेश निज मानस राम, ये शंकर भगवान ने रचा है। जिस प्रकार उदाहरण से समझाया जाए, वकील आप किसी वकील के पास जाए कुछ केस वगैरह कुछ लड़ने के लिए, तो वो पेपर तैयार करता है और आपका हस्ताक्षर लेता है, क्योंकि कोर्ट का भाषा अलग होता है, तो उन लोग ले लेते हैं, उन लोग खुद तैयार करते हैं। तो भले ही वो वकील ने लिखा है, पर कोर्ट में न्यायालय में उसको ये नहीं माना जाएगा कि ये वकील ने लिखा है। जिसका हस्ताक्षर नीचे होगा उसी का माना जाएगा। ठीक उसी प्रकार गोस्वामी जी कह रहे हैं, कविता विवेक एक नहीं मोड़े, हमें कुछ भी पता नहीं कविता, ये सब शंकर भगवान ने रचा है, हम तो बस हस्ताक्षर करने का काम कर रहे हैं, हम बस लिख दे रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार इधर परंपरा को बताया गया है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं वही कथा कहूंगा जो महर्षि मुनि याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाया था, श्रवण कराया था प्रयागराज। यह परंपरा कैसे शुरू हुई? शंभु की न यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा।
सर्वप्रथम भगवान शंकर ने इस सुहावना चरित्र को क्या सुहावना चरित्र को रचा। शंभु की यह चरित सुहावा, भगवान शंकर ने इसको रचा। इसके बाद सुअवसर पाकर कृपा करके मेरी माँ पार्वती को यह कथा सुनाई। यही प्रसंग हम गाएंगे आगे। वही चरित्र फिर भगवान शंकर ने कागभूषुंडी जी को दिया और उसी कथा शंकर भगवान से कागभूषुंडी ने लिया। इसके बाद कागभूषुंडी जी ने याज्ञवल्क्य जी को प्रदान किया और फिर याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को श्रवण कराया। मैं वही प्रसंग वही संवाद में कहता हूँ, गोस्वामी जी कह रहे हैं वही प्रसंग मैं आपको सुनाऊंगा। और गोस्वामी जी अभी कह रहे कि मैंने किससे सुना, परंपरा है ना। तो इधर गोस्वामी जी कह रहे हैं मैं पुनि निज गुरु सुनी कथा सुसु करके समुझी नहीं तसी बालपन तब अति रहे अचे। मैं वही कथा फिर मैंने वराह क्षेत्र में मेरे सद्गुरुदेव भगवान कौन है प्रतिदिन महाराज श्री के सत्संग के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।